वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मेहमान जिनकी बहन को मैं बहुत अरसा पहले ही लेकर आया था और उनको इतनी देर से लाने की वजह ये थी कि मैं थोड़ी स्पेसिंग कर रहा था, कोई और वजह नहीं थी। बट हिमायल अतीक, that's the right full name, right? Yes, that's Hemayal Attique is with us tonight, and thank you so much for taking the time out and Thank you for having me. I'm gonna start this conversation with, I don't know, I don't feel like having a conversation in a more structured जो मेरी generally होते हैं, you know, I'm this is gonna be random. But how are you? I'm good. How are you? Allah ka shukar. How's life? How's everything? Life is amazing. Really? Is it? It is. Is it as amazing as it seems on Instagram? Not as amazing. Instagram पे थोड़ी ज़्यादा amazing होती है और असल में थोड़ी कम होती है, लेकिन amazing है. Like it's you're satisfied. Alhamdulillah. I'm satisfied. I'm grateful. Great. Alhamdulillah for everything. Zabardast. And how's work? How's the overall influencer marketing space and content space? I think work is fun. It has become a little मतलब समझ आ गई है लोगों को. अब मुझे जाके मतलब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, ठीक है, मुझे तो जाके ये भी बताना पड़ता था कि भाई आप पोस्ट ले रहे हैं उसके पैसे भी होते हैं, राइट, ठीक है. अब ये समझ आ गई है कि हाँ अच्छा ठीक है, अब आप फ्रंट आता है कि आप इसके कितने पैसे लेंगी, तो दैट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, राइट, ठीक है. फिर व्हाट एल्स हैज चेंज्ड? देयर इज येट टू कम. क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है अभी भी. ब्रांड्स आते हैं A to Z कहते हैं ये बना दो, और वो इधर से हिलते नहीं है, राइट, कि यही बना के दो. एंड वो आई थिंक देयर नॉट, मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ ये पाकिस्तान का ही मसला है. लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग हाँ in other markets. Even India is very progressive कि वो जो India है is very progressive. अपना वो कर रहे हैं, but we're gonna dive deeper into that. थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि you started at a very very early time within the industry, right? उस वक्त तो essentially industry थी ही नहीं. And for a person at the time to just sort of take her phone out and start posting, particularly for a girl or for a woman, was unheard of at the time. Run me through from high school till your first Instagram post or your first public post. What was that evolution like? So people used to, generally in life as well, people used to ask me a lot of questions about my clothes, about my makeup, everything, ठीक है. Generally, very girly girl, but I used to love doing that, ठीक है. तो अब मुझे ये था कि और फिर मैंने देखा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक दो थी. मैंने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते ये. मैंने हिरा को बोला, हिरा ने पूरा 1 साल मुझे लटकाया, कहती कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, बिकॉज तब वो प्रॉपर ब्लॉग्स होते थे. वी हैव अ वेबसाइट एज वेल, तो उसके ऊपर वी मेड अ प्रॉपर व्लॉग वेयर वी रोड एवरीथिंग, राइट, ठीक है. फिर हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे करना शुरू किया, पोस्ट लगाने शुरू किया, एंड वी वर द फर्स्ट वन. But this was when you started already, so I want to know before that as well कि आप when you were in high school, what sort of person were you, and उस वक्त आप नहीं कर रही थी ना, you started in college I believe. I started in my gap year. I was doing medical, वो मैंने छोड़ा. अच्छा. और उसके गैप ईयर में मैंने ये शुरू किया. कितने साल के बाद छोड़ा? 3रे साल में छोड़ा. 2 साल के प्रॉफ क्लियर हो चुके हुए थे? 2 साल के प्रॉफ क्लियर हो चुके. और 3रे साल आपने कहा मैंने मेडिकल नहीं करना? हाँ, 3 साल नहीं. there were a lot of things that happened in my life जिसकी वजह से मैं कर नहीं सक रही थी. अच्छा. तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ देते हैं. अभी मैंने ब्रेक ली थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं करूँगी. मुझे ये भी करा लिया था. हाँ, फ्रीज करा लिया था. मुझे ये भी था मैं वापस कर लूँगी. बट देन आई वाज लाइक अब से 5 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई. क्यों? उसके बाद आपका 0 पे आ गई थी आप? हाँ, वो मुझे आई हैड टू रिपीट. वो जो लास्ट ईयर था ना, वो मेरे लिए बहुत इमोशनली बहुत ड्रेनिंग था. तो आई कुडंट डू इट. उन्होंने मुझे कहा था कि आप या तो यहाँ से कर लें या फिर ये कर लें. तो मैंने कहा नहीं. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. हाँ, 3rd ईयर की क्लियरिंग पे थी ना. 3rd ईयर क्लियर नहीं था, राइट. फर्स्ट 2 years क्लियर थे, राइट. वो फिर बैक टू स्टार्ट था. ओह, दैट वुड हैव बीन नहीं, exactly. That's what I thought. But then I took a break. I needed it emotionally as well. So I took a break. And then उस break में I started posting on social media. Initially what I started doing was कि I posted on my personal profile. Right. For your own friends and family. For my own friends and family. I random day I made that profile public. And I got a lot of traction. Right. तो मुझे पता नहीं था where this is headed to. I was like कि चलो यार एक्सपीरियंस करते हैं. And this is what year? This is I think 16, 17 I think, I suppose. और उसमें फिर हम लोगों ने ये सारा कुछ किया. फिर हर NM भी बना और ये सारा कुछ हुआ. हमने कहा इधर भी अटेंशन डाइवर्ट हो, ये वो.
एवरीथिंग वो साइमल्टेनियसली सब कुछ ना वो नहीं होता जैसे आपकी एनर्जी फ्लो होती है और वो वापस आती जाती है, वो सब कुछ होता गया Right. तो इट जस्ट फॉर मी दिस ऑल जस्ट हैपेंड. It's sort of very explorative. Like आप बस नई नई चीज़ें सीख रही थी, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर आई रही वाज थी. जस्ट डूइंग इट और मैं अपने उस हेड स्पेस में निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही थी और दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंड सोशल मीडिया हेल्प मी अ लॉट. Right. So eventually did you do a degree या बस social media ही हो गया? नहीं आई डिड अ डिग्री. आई इनरोल्ड इनटू आईआर इन पॉलिटिक्स और मेरा टारगेट था कि 3 साल में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर क्योंकि मैंने कहा कि एक बैचलर्स की डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, फॉर श्योर. इसके अलावा आपका गुजारा नहीं है. इवन दो आई न्यू दैट आई वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर, तब तक मुझे पता चल गया था कि मैंने यही करना है. Right. पर मुझे पता था कि वो डिग्री होनी मेरे पास बहुत ज़रूरी है. वो फैमिली की तरफ से भी था कि डिग्री करना बहुत ज़रूरी है, ये है वो है. फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बेहतर डिग्री कर लेते हैं, जो कि मैंने कर ली. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. 3 साल में ही कर ली? 3 साल में ही कर ली. एक दुआ मांगी थी मैंने स्टार्ट से एंड तक, अल्लाह मियां प्लीज़ 3 साल में हो जाए. और बस तो वो 3 साल में होगी. एंड साथ साथ आपका ये काम चल रहा था. साथ साथ काम. You really sort of gained traction, I would say 2018-19, because first 2 years were still like there, and then 18-19 Struggling. हाँ struggling था, and then 18-19 में वो एक mainstream में you started coming out, and then PISA was before pre-COVID? PISA was before. And then PISA essentially happened, and that just sort of blew everything up. I remember, I think the first PISA, I think Hira was, or both of you were nominated. Both of us were nominated. Both of you. And उससे एकदम से मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा खप भी आ गई थी. अच्छा, PISA से पहले और PISA के बाद ड्यूरिंग ना बहुत सारे इवेंट्स हुए थे. अच्छा. उन सारे इवेंट्स में भी बहुत सारा ट्रैक्शन आया था. What were those events? When we went to meet the Prime Minister. उसके ऊपर बड़ी खप आई थी. उसके ऊपर भी बड़ी खप आई थी, कंट्रोवर्सी बनी थी. जो कंट्रोवर्सी बनती है ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आती है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ऊपर जाती है. हालांकि हम कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी मुड़ के सारी इधर ही आ जाती है. हाँ, और वो आपको अटैक करने आते हैं और आपको आखिर में इवेंचुअली वो आपको ही वैल्यू ऐड करके चले जाते हैं, जो कि उस वक्त इट्स वेरी डेट्रीमेंटल एट द टाइम, बिकॉज समवन हूज गोइंग थ्रू उसको ही पता होता है. लेकिन इवेंचुअली आपका ब्रांड अपग्रेड हो ही जाता है. तो did you ever imagine you'd be where you are today when you started? To be very honest, I've always dreamt of doing something big, and अभी तक मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ जो मैंने एक्चुअली सोचा हुआ था. वो एम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, this does feel very alien to me. Yeah. Because the things I get, the love I get from people, especially the love I get when somebody comes and meets me, और वो काम पे होते हैं और वो आके आपको कहते हैं कि एक पिक्चर बस. और वो मतलब वो जो दिल खुश होता है ना, उससे मुझे लगता है उसका कंपैरिजन और कहीं नहीं है. या फिर कोई जो जाके मेरी अम्मी से मिलता है या मेरे अब्बू से मिलता है, बिकॉज दे आर ऑन द ब्लॉग एज वेल, एवरीबडी नोज दम बाई फेस. तो उनसे जब जाके मिलता है और वो मुझे आके बताते हैं ना कि वो बंदा मुझे आके मिला था, और उनके मुंह पे जो खुशी होती है ना, वो दिल खुश कर देती है. It's invaluable, like वो है कि उसका आप you can't put a price to that. Exactly. But obviously there's that philosophical aspect to that as well. But then simultaneously, and what I'm trying to gauge is being a public personality, particularly in the fashion space, in the YouTube, Instagram space, growing up, हम सादा लोग थे. कोई ख़ानदानों में भी कोई ऐसा नहीं था कि जी वो कोई बड़े मशहूर शायर, तो कोई मशहूर जो है जी सिंगर या उस तरह से. हम तो बस टीवी पे देखा करते होते थे कि ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग देखा करते हैं जो कि ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो. क्या होता होगा इमेजिन. एंड as a matter of fact, just a couple of weeks ago, I was out for a shoot with a fashion brand, and I had one of the kids from my team with me. और मैं उसको यही बोल रहा था, मैंने कहा यार अब वो इतनी अजीब सी बात है कि पूरी ज़िंदगी आप उसके बारे में सोचते हो, ग्लैमराइज करते हो, सोचते हो यार काश मुझे भी कभी ये मौका मिले ग्रोइंग अप, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली हैव इट, यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट यू हैव, लाइक व्हाट यू आर डूइंग, लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट 1 in 100 million essentially, right? And so do you reflect on that sometimes ke wow, like irrespective of everything, and we're going to talk about the problems, everything has problems, कोई भी चीज़ perfect नहीं होती. Let's talk about the good things first. Yeah, the good things first, but problems बहुत सारी हैं. हाँ, so उस aspect में do you ever think about कि यार like wow, I don't think I never imagined I'd be where I am. I'd be meeting the people that I'm meeting. I would be experiencing the thing that I'd be experiencing.
अच्छा, दैट इज़ 2 दफ़ा ये मेरे साथ हुआ है और दोनों दफ़ा इंटरनेशनल ट्रिप्स पे हुआ है. Right. व्हेन वी वेंट टू टर्की विद यूटोपिया रिट्रीट्स एंड व्हेन वी वेंट फॉर PISA. Right. Now PISA was a fully paid trip. ठीक है, they paid for everything and we went and we had our fun and we came back. And then initially वो Hira won the award. Right. अब वो जब जीती तो अगले दिन जब मैं सुबह उठी ना तो I was like shit यार, this is actually happening. What the hell? मतलब I am here flown by somebody else, living in this luxurious, fancy, luxurious place, taking pictures, creating my own content and everything, and living this cool life. यहाँ इसी होटल में मेरे साथ मायरा खान, फवाद खान सब रह रहे हैं, ठीक है. हुमायूं सईद इज लिविंग लाइक ऊपर मेरे कमरे के ऊपर, एंड आई एम लाइक यार ये मतलब this is real, it's happening. It's happening. Yeah. And everybody is like, अच्छा मेरे और हेरा में सारे मिक्सअप भी बड़ा करते हैं, सारे आके बेचारे मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे अवार्ड मिलने के बाद. अच्छा. मैं नहीं हूँ ये. तो पर वो भी वो जो फीलिंग थी ना वो बड़ी मतलब वो बहुत अमेजिंग थी. हाँ. So yeah, I felt that in 2 instances पे I was like. What about Utopia? Like it was that your first international trip? Yeah, that was my first international trip. इसीलिए मुझे हुआ था reflection कि oh my god यार, I'm doing this. This is what I wanted to do. I love traveling and I always wanted to travel the whole world. ठीक है, अभी मैं कहीं नई जगह पे चली जाऊँ ना मेरा रोना निकल जाता है कि oh my god I'm doing this. तो वो चीज़ जो थी वो यूटोपिया से रिफ्लेक्ट हुई. फिर दुबई में it was a different scenario and different everything. स्केल बहुत बड़ा था, हर चीज़ बहुत ग्रैंड थी, वो भी था. Right. So do you think you're gonna travel more independently? Listen, for example, there's this concept of digital nomad, if you've heard of it. कि अब वो दुनिया में क्योंकि आपका काम essentially कहीं पे भी उस तरह से हो सकता है. हाँ. तो आप essentially जाएं और जाके बाली में 3 महीने रहें और आप कहें कि ठीक है जी जो मेरा काम है वो मैं करती रहूँगी. Every week people can send me the products and some team member can put them in a DHL box and give them to me and I can take a photo on the beach and I'm good. Do you think you'd want to do something like that in the future? To be very honest, रोज़ उठ के मैं यही सोचती हूँ कि कर लेती हूँ, मतलब एक दफ़ा चली जाऊँगी तो हो जाएगा. But I think that living in Pakistan and living in this culture and this society, you're so like वो जब वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्शंस आपके पास आते हैं ना कि आप मतलब इतने आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा बाहर जाकर, तो फिर आप कहते हो यार ये जो घर पे पैम्पर होते हैं ना ये नहीं हो सकेगा. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात है. और फिर मुझे लगता है कि मैं 10 दिन से ज़्यादा अगर मैं रहूँगी घर से बाहर तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा. आई नीड टू कम बैक टू माई रूट्स. राइट. सो वो है, बट यू नेवर नो. आई रियली वांट टू डू इट, सो आई माइट जस्ट डू इट. राइट. Tell me a bit about the work that you're doing on Instagram. I personally, and I'm going to start with my feelings, I personally feel like what's happening on Instagram is it's becoming a bit too commercial and it's becoming a bit too monotonous. मेरे भाई से मेरी बात हो रही थी, he's working at Facebook, तो मैंने शिकायत की उनसे. मैंने कहा यार आप लोगों ने पाकिस्तान का ज़्यादती की है रील्स ना देकर और Instagram म्यूज़िक ना देकर, because and we're going to lag as an industry because जब तक we don't have the tools, right? Like हम पोस्ट में क्या कर लें, हम वीडियो के अंदर क्या कर लें, कितना कर लें. आपका प्लेटफॉर्म वैसे ही लॉन्ग फॉर्मेट को तो अप्रिशिएट करता नहीं है, राइट. शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर वही है कि हम ठीक है वीडियोस में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट दैट वीडियो एंड देन द रील्स इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. रील्स इज मच मोर एजाइल. आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करके डाल दो, इट डजंट हिट the same way as it hits, as a post hits, right? Like आपने एक टिकटॉक टाइप वीडियो बनाकर डाल दी, शुगल में एंजॉय करके आपने डाल दी, वो रील्स के पैनल पे ठीक लगती है. वो पोस्ट के अंदर थोड़ा सा होता है कि यार ये तो बड़ा क्यूरेटेड होनी चाहिए और उस तरह से होनी चाहिए. So I think वहाँ पे भी हम लैक कर रहे हैं, and because we don't have that creative space, we also I feel like don't have the space because the way that the industry works, and a lot of people think that's where how influencers are, but actually obviously influencers will be, or particularly bigger brand names जिन्होंने टीम्स को सस्टेन करना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बेहतर कैमरे खरीदने हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स खरीदनी है, फ़ोन्स खरीदने हैं, उन लोगों को वो तो दे विल एसेंशियली रन बाय हाउ द कमर्शियल साइड रन्स. एंड द कमर्शियल साइड इज स्टिल स्टक ऑन द फ्रेम्स एंड द एक ही टाइम पे पोस्ट करें सारे के सारे और एक ही बात करें, और बस वो सॉर्ट ऑफ TVC वाला स्टाइल के बस जी पहले वो TVCs बनते थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो सस्ते में 10 डिफरेंट TVCs बनवा रहे हैं. नॉट ए ऑर्गेनिक ऑथेंटिक
influencer led sort of a थिंग नो क्रिएटिविटी creativity. Yeah. अच्छा ये तो मैंने इनिशियली स्टार्ट होते सर कह दिया था इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी ठीक है Yeah. दूसरा मैं आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु मतलब मैं एक दफ़ा अगर कह दूं कि मैंने फ्रेम नहीं लगाना तो मतलब दुनिया इधर की उधर रह जाए मैंने फ्रेम नहीं लगाना समटाइम्स यू हैव टू डू इट बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव अ बिजनेस टू सस्टेन और Right. अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पीछे पूरी टीम्स बैठी होती हैं लोगों को लगता है ये आपने एक पिक्चर ही तो लेके लगानी है मैं कहती हूँ नहीं बहन उस पिक्चर के पीछे जो पूरा सब अब कुछ तो बहुत बड़ा हो गया अब तो आपके एजेंट्स अलग हो गए मैनेजर्स अलग हो गए आपकी प्रोडक्शन की टीम अलग है वीडियोग्राफी अलग हो रही है तो इट्स लाइक अ ह्यूज बट पीपल डोंट नो ना लोगों को लगता है कि मतलब वन मैन शो है यही आती है तो यही है लेकिन अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी हैव अ टीम वी हैव मैनेजर्स वी हैव पीपल हु असिस्ट अस वी हैव वीडियोग्राफर्स वी हैव फोटोग्राफर्स उनके बगैर आप एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता वो टाइम गया वो 3 साल 4 साल हमने कर लिया अब उसके बाद वो नहीं हो सकता अगर वही हम सब कुछ वही करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा काम बहुत स्लो हो जाएगा and I think the scale that you're operating on it's also very important. Yeah. If you have let's say अभी कितने हो गए आपके 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरी नहीं 5 के आसपास ही थी 5 के आसपास 5 के आसपास थी ना 5 होने वाले 5 होने वाले 470 टू बी प्रिसाइज अच्छा so 473 to be precise 473 to be precise so you're about to hit 500,000 and that's a big milestone inshallah but obviously there is a certain level of expectation that comes from that level of an influencer as well right कि यार अगर वो influencer जाकर quality थोड़ी सी भी गिराती है तो वो it hits differently than a 20,000 follower वाला influencer true so obviously I understand कि commercial decisions में फिर आपको करना पड़ेगा because you have to sustain the team but do you think that's going to change though because we've had these conversations for the past 3 years and it's only gotten worse I just think that people need to understand and influencers need to stand their ground पता क्या होता है अब फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कैंपेन आई है सब मान गए बीच में से 2 लोग नहीं माने उनको या तो कटा दो या फिर उनको कोई इंसेंटिव दे दो या कुछ कर दो कि या तो आपको होना बहुत ज़रूरी होता है ब्रांड टीम की तरफ से आपका नाम आता है तो फिर आपको वो करते हैं असिस्ट जितना करना हो ठीक है काफ़ी मामलों में नहीं करते वो उधर फिर आपकी स्टैंडिंग ख़राब होती है तो मसला ये है दैट एवरीबडी डज नॉट से नो टू फ्रेम्स एवरीबडी डज नॉट से नो टू सो मच ब्रांडिंग ठीक है क्योंकि भाई 15 सेकंड की वीडियो अब जो फॉर्मेट आ रहा है टिकटॉक फॉर्मेट की वीडियोस चल रही हैं ठीक है 15 सेकंड की वीडियो में आप ब्रांड को कितना दिखा लोगे अगर 10 सेकंड आप ब्रांड दिखाओगे तो आगे ही करेगा ना आगे कंटेंट क्या रहेगा हाँ देयर इज नो कंटेंट देयर इज ओनली द ब्रांड ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स स्पेशली द न्यू पता क्या होता है ज़्यादातर न्यू कमर्स जो होते हैं ना वो मान जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक फोमो हो रहा होता है उनको क्योंकि मैं भी जब नहीं आई थी मुझे भी था ये कि मतलब शिट ये मुझे निकाल देंगे है ना ऐसा नहीं होता ये है कि आपकी अपनी वैल्यू है आपका अपना ब्रांड है टेक योर सेल्फ एज अ ब्रांड ट्राई सेइंग नो से नो फॉर वंस क्या होगा एक डील जाएगी ना एक डील जाएगी 100 आएंगी एक दफ़ा ना करके देख लो मैंने भी वो ना किया था तो तभी मुझे समझ आई थी कि ओ यार आगे भी कुछ होता है और और सेम ब्रांड आ जाता है नेक्स्ट टाइम डिफरेंट उसके हाथ के यार ठीक है वो समझ आ गया उनको कि इन्फ्लुएंसर से काम करता है तो उसके हिसाब से एग्जैक्टली अब फॉर एग्जांपल पैंटीन की मैंने पिछली बार कैंपेन की उनको पता था कि मैंने फ्रेम नहीं लगाना उन्होंने मुझे फ्रेम का कहा भी नहीं राइट ठीक है इस बार वो आए उन्होंने कहा कि फ्रेम लगा दो कहा अच्छा ठीक है मैं लगा देती हूँ क्योंकि इट्स लाइक यू बिल्ड अ फैमिली ऑल्सो यू वर्क विद आवर ब्रांड आपकी एसोसिएशन भी हो जाती है ना उस ब्रांड के साथ तो आई वॉज हैप्पी टू पुट दैट फ्रेम but on my terms and conditions right so there are a lot of things that happens अच्छा I thought मेरी होप ये थी कि जो नया बच्चा आएगा ना शायद वो अब हमने क्योंकि हम नए थे हमारे पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं थी and so we had to listen to a lot of these brands and eventually evolve into it मेरी ये होप थी कि नया बच्चा आएगा वो लड़ेगा ज़्यादा वो कहेगा नहीं मैंने नहीं करना नहीं नए बच्चे आके कहते हैं आप बस हमें ले लो तो फिर वो थोड़ी आई डोंट नो इनसिक्योरिटी होती है नए होते हैं ना हम भी जब नए थे हम भी यही कहते थे कहते तो थे वो तो ऑब्वियसली बात है कि आप बस हमें रख ले हम ब्रांड के साथ वो एक होता है एक चार्म होता है ना वो अब हमारा चार्म खत्म हो गया है अब हमें वो नहीं चाहिए ब्रांड की एसोसिएशन नहीं चाहिए हमें काम चाहिए अच्छा काम करके देना है हमने राइट what do you think about the newcomers COVID has brought out like a ton of new artists
Do you think, और मैं इस वजह से ये particularly कह रहा हूँ because as a platform, Instagram, apart from Reels, so Reels really sort of has introduced a new form of communication and creativity. But because we don't have that in Pakistan as such, मैं लिटरली कल ही अभी इन्होंने नई वीडियो पैनल लॉन्च किया ना, तो वीडियो में अब आप वो ये हो गया कि आपका वो फुल फ्रेम करके आप उसमें जाएं और उसके आप स्वाइप करते जाएं तो वो नीचे एक्सप्लोर टाइप में सेम चीज़ आ गई। हाँ आती रहती है। और मैं गया, मैंने एक देखा तो एक दिस आई डोंट नो किसी ऐप के बारे में कुछ था, मैं स्वाइप किया तो कोई शैम्पू आ गई, स्वाइप किया तो कोई चिकन विंग्स आ गए, स्वाइप किया, and I was like, is this all Instagram is about now? Like, what's going on? And I feel like there is a lack of, so ठीक है, sure, like there are old creators जिन्होंने अपनी एक space mark कर ली है और वो space में कर रहे हैं, उनका काम है वो कर रहे हैं, but there's no diversity, like there's no newcomers आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ ये नहीं नज़र आया कि musicians बड़े अच्छे आए उसमें, you know, Anural was there are a couple of, there's another guy I discovered yesterday as well, but beyond that I'm not seeing a lot of creative work on Instagram. Like I'm, you know, like it's all very bland, it's all very, oh, you know, hi guys, here's this new makeup I'm trying. अच्छा नहीं, मेरे लिए इट्स वेरी डिफरेंट सर, मेरा एक्सप्लोर पेज डिफरेंट है, तो मैं तो देखती हूँ बहुत सारे ऐसे नए लोग आ रहे हैं हु आर डूइंग रियली गुड स्टफ, नए माइंडसेट के साथ आते हैं ना, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं हमारे से, हम लोगों से तो क्रिएटिव जूस निकाल दिया गया है ना मतलब कितने, मतलब अब थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर क्रिएटिव होंगे ना, वो नए आए हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी वीडियोज़, उनकी लाइक दे हैव कम अप, मतलब उनका पैशन ही अलग है, और मैं उनको देख के कहती हूँ यार शिट, ये रोज़ एक वीडियो कैसे लगाते हैं, हाँ, या ये रोज़ ये कैसे करते हैं, मतलब ये मैंने करना है, और उनसे देख के इंस्पायर हो रही होती हूँ मैं, बट आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल, आई थिंक दे आर डूइंग अच्छा, I need some recommendations from you because my feed is just it's horrible. It's horrible. My explore feed is very interesting. अच्छा, हाँ, मेरी अपनी फीड भी हॉरिबल है, एक्सप्लोर फीड बहुत अच्छी। राइट, दैट्स ट्रू, एक्सप्लोर फीड के ऊपर मैं वो नहीं किया। मुझे ये बताएं कि you're 28 right now, and it seems like the space that you're in terms of blogging कह लें उसको, in terms of content creation कह लें, you've sort of, I don't know, made it तो आपने बहुत से पहले कर लिया था, but you sort of Not really. identified. I'm getting there. You're getting there. रोज मैं उठ के कहती हूँ अभी नहीं. What would be the metric where you would say, यार this is my target, and I'd say ठीक है, या is it just like an arbitrary metric के पता नहीं 1 million हो, शायद 2 million हो, 3 million हो, I don't know. I think मैंने पहले भी ये कहा था, going international is big, ठीक है, and that is what I want to do. I want to be a global influencer, not just be I want to represent my country, but I want to do it on a global platform where I'm, you know, in direct competition with the people I look up to. Right. ठीक है, तो वो मेरे लिए that's the next step for you. That is my goal right now. ठीक है, वो 2-3 साल से यही गोल है अभी भी. Do you think it's possible for Pakistanis to be able to It is reach? very hard. It is very hard. Because we're completely disconnected as an economy. We're disconnected, and जब तक वो नहीं होगा तो As economy, as religiously, there are a lot of factors. I think Pakistanis को और Muslim countries को बहुत फैशन से तो बहुत ही दूर रखा जाता है, तो मेरी तो मेन कैटेगरी फैशन है. अब मैं डाइवर्सिफाइंग उसके अंदर आती हूँ, उसके अंदर भी मैं पूरी तरह से नहीं आती हूँ, तो बड़े मसले हैं उधर. Right. But what would be your 5-year goal? 5-year all things go well. Where do you see yourself? I see myself doing the same thing, but in a better way. Okay. And based out of Dubai, maybe? No, I don't want to shift out of the country. I want to stay here. I want to be in Pakistan. I think Pakistan ने जो हमें दिया है वो दुबई से हमें नहीं मिलेगा, ठीक है? Right. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ही रहना चाहिए. वही मैं कह रही हूँ ना, ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है. Right. तो ये करना है, ये गोल है, ये एम है. Right. But doing better than what you're doing 5 years from now. उसके अलावा is there any other image that comes to your mind? अभी आ नहीं रही बस. और मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि आपको बताना नहीं चाहिए, आपको करके दिखाना चाहिए. So let's just keep it that way. Yeah. Do you think there's a disparity between male influencers and female influencers in the industry? Yeah, obviously. In every job sector there is. मतलब you are a male influencer, I'm a female influencer. We're put into the same campaign. Even if you have less followers, you would get
more money because apparently इसमें भी लोगों को लगता है कि आपने घर चलाना है और हमने नहीं चलाना. भाई हमें भी घर चलाना होता है, हमारे भी घर होते हैं. सुन लो हमारी बात. Data says कि women are better at converting revenue. So for example, khawaateen, because most of the buyers online are women, and most of the followers that an average female influencer will have are females. And so there is a higher chance that if a female influencer is doing a campaign, she will generate more revenue than a male influencer. I just think that in our society, when a man says something, people take him very seriously, and when a woman says something, people think कि चलो ये तो बोलती रहती है. ठीक है, हाँ, इसको push back दे दो. Do you think women also don't push back enough? Yeah, they don't stand their ground. I think हमें ऐसा, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमें वही सब्र करना सिखाते हैं ना, तो हम हर चीज़ में सब्र ही कर लेते हैं. तो हमें ये चीज़ें अपने में से निकालने में जब आपको ये समझ आता है कि अच्छा इस पॉइंट पे सब्र नहीं करना था, वो चीज़ गुजर जाती है और आपको रियलाइज होता है शिट इस पे नहीं करना था सब्र. हाँ, एंड उसमें ये भी होता है ना कि जो मेल क्रिएटर है अगर वो कह रहा है कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं करनी तो उसकी इंटेग्रिटी बहुत है, बट अगर फीमेल इन्फ्लुएंसर कह रही है तो उसका दिमाग ख़राब है, वो तो पता नहीं क्यों वो तो ये शी एरोगेंट है या रूड है या इस तरह है. आई हैव बीन लेबल्ड दैट विद एवरीबडी थ्रू एवरीबडी, मतलब कि ये बहुत रूड है क्योंकि ये ना कर देती है. तो ये तो मुझे सब कहते हैं, अब फ्रेंड कहते हैं, और मैं इस चीज़ पे खुश होती हूँ. मैं कहती हूँ हाँ यार ठीक है, मतलब मेरे सेट रूल्स हैं और इसके ऊपर मैं रहूँगी, चाहे तुम मुझे जो मर्जी कह लो. PISA and the Prime Minister's meetup particularly attracted a lot of hate and a lot of noise and chatter. थोड़ा सा मुझे, if you can run me through what were your feelings at the time when that was happening? Actually, the hate didn't particularly come to me. It came to my sister. Right. It was a very hard time for her because she only had one night of happiness when she won PISA. That is it. Right. उसके बाद तो वो कहती थी कि इसको घर से बाहर ले जाओ, फेंक खाओ, कहीं कुछ कर दो, मेरे से दूर ले जाओ. सो वी वर ट्राइंग टू गेट हर आउट ऑफ दैट बिकॉज शी हैज़ सेवियर एंग्जाइटी, और उसकी वो ज़्यादा हो गई थी उस दौरान, वो उस हेट के दौरान. पीपल डोंट रियलाइज़ कि वो जो स्क्रीन के इस साइड पे जिस बंदे को वो हेट भेज रहे हैं वो भी इंसान है, उसका दिल है, वो हर्ट हो रहा है, उसकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो मतलब प्रॉपर्ली खा नहीं रहा, प्रॉपर्ली सो नहीं रहा, कुछ भी उससे नहीं किया जा रहा क्योंकि एक रैंडम बंदा XYZ नाम के साथ उसको हेट भेज रहा है. तो ये रियलाइज़ करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. अगले को इंसान समझो और इस तरह का हेट मत भेजो. मेरे साथ डायरेक्टली नहीं हुआ था, हाँ उसके बाद 2-3 इंस्टेंसेस हुए हेट. वो आता है तो वो पैकेज डील में जब हम आते हैं ना, तो वो पैकेज डील में हर जगह आते हैं, रुलते भी पैकेज डील में साथ. तो वो हुआ था, बट इट वॉज नॉट दैट बैड फॉर मी, इट वॉज वर्स फॉर हर because she got it and people were constantly telling her that she should have not got it, which is she didn't have any control over it. She didn't, exactly, that's my point. People nominated her and asked her to come, so she will come. Like that'd be the dumbest thing. Exactly. Oh, I'm sorry, but I'm getting the opportunity, but I won't take it just because I will get hate. That is what I told her. I was like, you are the luckiest person right now, and so many people want to be in your place, shoes, yeah. right? But they can't be. तो बस शुक्र अदा करो और इसको जाने दो. एंड इंटरेस्टिंगली हेट आता भी उन लोगों से है जिनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता. So generally people who are following you are not going to give you hate. They won't. People who will, so even with the Prime Minister's meetup, I remember the girls got a lot of hate. कि ये फैशन करती हैं. But it didn't make any sense because there were boys who do tech, don't do politics, do tech, but they were there. But आपने तो नहीं देखी ना उनकी जर्नी. आपने तो नहीं देखा कि यार उन्होंने क्या काम किया, कितनी मेहनत की है, कितना ये किया है. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम इन एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ, आपने किसी का नाम सुना और आपने आके हेट थ्रो कर दी. And that obviously negatively impacts that other person beyond what you can imagine. But there's this idea that if you're a public figure, you just have to accept any communication thrown your way. And I find that quite odd because either आप criticism की बात करते हैं, I get that. ठीक है, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार हिमायल काम नहीं सही करी, वीडियो नहीं सही बनाई, क्रिएटिव नहीं थी, ट्रांजिशन आपकी फॉल फ्लैट कर गई, आवाज़ नहीं अच्छी थी वीडियो में, वो सब कुछ समझ आता है. फैशन इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर मैं आके कह सकता हूँ आपका फैशन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा. आप आते हैं अगले बंदे को कहते हैं तेरी शक्ल ऐसी, तू ये है, तू भाई क्या हो गया यार, लाइक भाई मैंने तो नहीं बनाई मेरी शक्ल, खुदा ने दी है मुझे मेरी शक्ल. You know, like that's just not
we're not as a species, we're not evolved to accept that. आर सोसाइटी इज़ नॉट. लोगों को ये नहीं समझ आती कि वो हेट हमें नहीं भेज रहे होते, वो नाउजुबिल्ला अल्लाह ना करे अल्लाह मियाँ को भेज रहे होते क्योंकि उन्होंने बनाया ना. तो आप अगर उनकी मखलूक के ऊपर ये हेट दे रहे हैं कि उन्होंने फिर अच्छी चीज़ नहीं बनाई, हालांकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो we're the best of the best. How can we not be the best? बट इशू ये आता है इसमें कि लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. Right. वो इकनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम जितना पैसे जनरेट करते हैं वो शायद एक मतलब हमें जहाँ पे बुलाया गया था वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के बुलाया गया था ना. Right. तो इकनॉमिकली भी देखा गया था कि हम कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं कंट्री के लिए. व्हाटएवर, मैं नहीं कह रही मैं ही सारा पैसा जनरेट कर रही हूँ, द होल इंडस्ट्री, राइट, द फैशन इंडस्ट्री. एंड यू हैव टू रिप्रेजेंटेशन होती है ना, हर इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो फैशन की भी होती है. ठीक है. एक दिन पहले मैंने वो उसकी एक वीडियो पढ़ी थी, सुनी थी, इसमें करण जौहर भी अपने अवार्ड शोज़ पे यही बोल रहा था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई 9 बिलियन की या समथिंग. ठीक है. और आप उसको ऐसे लाइक यू डोंट टेक मैन सीरियसली इन दैट इंडस्ट्री. ठीक है. वो अपने चीज़ के ऊपर रो रहा था और मैं अपनी चीज़ के ऊपर रो रही थी, लड़कियों को सीरियसली नहीं रहे थे. एंड मुझे ये भी पता है मीटिंग के अंदर देयर वर अ फ्यू पीपल हु स्ट्रेट अप सेड कि इनको नहीं बुलाना चाहिए था. दे आर नॉट सपोज टू बी हियर. ये लड़कियाँ, इनको क्यों बुलाया? एंड दैट वाज अ रूम फिल्ड विद 98% मैन. 3 लड़कियां, मैं, हमना और हिरा थे, बिल्कुल जो इनिशियली गए थे. ठीक है. डिजिटल पाकिस्तान के उस पर. तो मतलब आप ये देखो, आप रेशो देखो, आप ये भी, आप हमारे फैशन को निकाल दो साइड पर रख दो. ठीक है. आप मेरी एजुकेशन के हिसाब से भी देख लो, फॉलोअर्स खाली देख लो. ठीक है. आई हैव डन आयरन इन पॉलिटिक्स, आई नो व्हाटएवर हैपेंस देयर. तो आप ये भी तो देखो ना कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी तो चाहिए ना. कि आप मतलब ये चाहते हो कि आपके घर की औरतों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता. जब तक एक औरत बैठी नहीं होगी वहाँ पे, वो रूल्स वैसे बना ही नहीं सकते. मर्द कभी भी वैसे रूल्स नहीं बना सकता. जैसे कहते हैं माइनॉरिटीज़ को दो, हम भी तो माइनॉरिटी है ना, तो हमें वो राइट तो दो. माइनॉरिटी भी नहीं है ना. You're 50% of the population. You need to be 50%, but you're not. But minority in the sense society के तौर पे we're a minority. Right? Yeah. People still don't give us the full rights we deserve. उस तरह से हम माइनॉरिटी है, तो चलो हमें रिप्रेजेंटेशन तो दो ना. चलो थोड़ी ही दे दो, पर 2% जो रिप्रेजेंटेशन थी वो रहने दो. तो वो इश्यूज आते हैं. Do you think, because I particularly influencers के साथ ये हुआ, this is this term called influenza, you've probably heard of it as well. After a certain while, I started seeing a lot of hate being diverted towards these girls, particularly girls. You don't see that hate towards YouTubers जो कि लड़के हैं. But ये लड़कियों की तरफ बहुत था कि ये देखो ज़रा, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये ऐसा कर रही हैं, प्लास्टिक हैं, ये गलत. And to be honest, I think the only person I saw that got that similar hate was इरफान जुनेजो, जिसको लोगों ने आके ये बात बोली कि यार ये तो जो है ना पैसा, देखो ज़रा ये पैसे की नुमाइश कर रहा है, ये लोगों को गलत. मुझे याद है उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें दिस मदर रीच्ड आउट टू हिम एंड सेड कि you're giving my kid wrong goals by showing him your bike and these expensive cameras and all of those things. And I've seen similar conversations around you guys as well, for example, कि ये देखो ज़रा ये इतनी महंगे कपड़े and वो सारा. What are your thoughts on that? Because and my thought process is that it should be open कि अगर कोई बंदा जिसकी जो इतनी इस्तेताअत है वो उसके हिसाब से अपनी दिखाए और वो उस कम्युनिटी को दिखा रहे. वो तो नहीं कह रहा कि हर बंदे को कि भाई तुम भी आ जाओ. वो कह रहा है कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल, एंड ऑब्वियसली पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दैट लाइफ स्टाइल विल बिगिन टू फॉलो दैट पर्सन. स्पेस ओपन है, स्पेस सबके लिए, स्पेस अफोर्डेबल फैशन की भी है, स्पेस लग्जरी फैशन की भी है. But what are your thoughts on this? यार people don't understand that एक जर्नी होती है ना पीछे. मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत की है to get what we have today. अगर एक फॉर एग्जांपल एक फ़ोन भी ख़रीदने के लिए हम लोगों ने वो पैसा खुद कमाया है. और मतलब अक्सर पिक्चर्स के नीचे मेरे कमेंट लिखा होता है, आज पापा की जब पिक्चर लगाती हूँ ना तो उसके नीचे लिखा होता है अच्छा ये वो आदमी है जो इनकी सारी चीज़ें फाइनेंस करता है. और मैं वो कमेंट पढ़ के ना हंसती हूँ, क्योंकि नहीं किया उन्होंने कुछ भी फाइनेंस. हम लोगों ने जो किया है अपने बलबूते पे किया है. ठीक है, दे फाइनेंस आवर एजुकेशन एंड दे मेड अस सपोर्टेड यू एंड एग्जैक्टली दे मेड अस हु वी आर. बट monetarily in this field whatever we did was on our own. I didn't even initially we wanted a camera and I said no, we're not gonna ask for money.
वी विल जनरेट द सेम मनी फ्रॉम दिस इज़ आवर बिजनेस. हमारे इस बिजनेस से इतने पैसे जनरेट होंगे कि इसमें से कैमरा निकलेगा तो हम कैमरा लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे. दिस इज़ माई थाट प्रोसेस एंड दिस इज़ हाउ आई गो ऑन विद लाइफ. और बिज़नेस ऐसे ही होता है कि बिज़नेस में से इतना पैसा निकल रहा है तो आप उसमें री इन्वेस्ट करो, वरना फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो मैंने भी यही सोचा था और मैंने यही किया. तो अब अगर आप मेरे पास एक चीज़ देखते हो ना, अगर आप मेरे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियों के बैग्स देखते हो, गाड़ी देखते हो, जो भी देखते हो, आप ये सोचो कि इस बंदी ने 7 साल मेहनत की है, तो ये कमाया है, तो ये लिया है. ठीक है, ये मेरे बाप का पैसा नहीं है और ये उस तरह से नहीं आया. और मैं अगर किसी को दिखा भी रही हूँ या अपने स्टोरी पे लगा भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी जर्नी के बारे में आई एम वेरी ओपन. आई टेल देम आई हैव वर्कड, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज probably 16 or 17 बिकॉज आई वांटेड दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और मुझे ये समझ आ गई थी कि अपने पैसे अपने होते हैं. राइट. ठीक है, यू नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. तो मतलब मैंने हर चीज़ की है. मैंने ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, मैंने हर चीज़ की है. जो आता था मैं सब कर लेती थी कि चलो ठीक है पैसे आ रहे हैं और मेरी साइड पॉकेट मनी बन रही है. You know, that's a success story, right? Like in Pakistan, in an environment जहाँ पर ख़वातीन के लिए बड़ा increasingly difficult था to pursue said financial, independence. A lot of this hate, particularly on Twitter, when I look at it, I find that coming from a particular audience who should have been celebrating you. And so I feel like they didn't know the journey, no? So I don't blame them. Right. When somebody sends me hate, I don't blame them. I don't even curse them. I don't say anything to them because they don't know. They don't know anything. They're just seeing a picture and they're sending me hate. एक ने कहा था, एक ट्वीट मुझे लिटरली याद है, कहता छिपकली की शक्ल की बहनें. ठीक है, तो मैं कह रही हूँ यार ये तस्वीर देख के भाई तुम ये तो देख लो कि हम लोगों ने काम क्या क्या किया है, क्यों ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है. और अगर मैं किसी चीज़ पे बोल रही हूँ तो मैं उसके ऊपर एक्चुअली आई नो व्हाट आई एम सेइंग. और लोगों को ये भी लगता है ना लड़कियां डम ब्लॉन्ड्स होती हैं, स्पेशली जो इंस्टाग्रामर्स होती हैं वो डम होती हैं. बस ये कैमरा उठा के बोलना शुरू कर दिया, इस तरह से कर दिया, उस तरह कर दिया. वो थोड़ी साइकी चेंज होने की ज़रूरत है. क्योंकि इवन इफ किम कार्दाशियन इज़ रनिंग $1 billion इंडस्ट्री, मतलब $1 billion का बिजनेस रन कर रही है वो बंदी, और काइली भी कर रही है, तो भाई उनके पीछे ब्रेन्स हैं. वो खाली वो डम वो नहीं है. आपको जो लग रहा है वो नहीं है. एक पीछे आर्मी है, लोग हैं, वो सब काम कर रहे हैं. तो आप मतलब इतनी सिंपल नहीं होती दुनिया के. वो बेवकूफ़ है और वो बेवकूफ़ी करी जा रहा है और उसके ऊपर सिस्टम भी चल रहा है, अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, ब्रांड्स भी आ रहे हैं, ब्रांड्स भी बेवकूफ़ हैं. हाँ. कि वो भी उनके पास आई जा रहे हैं. एग्जैक्टली. दैट्स जनरली नॉट हाउ थिंग्स वर्क. और मैं तो आई एम वेरी पर्टिकुलर. आई डोंट इवन पोस्ट फनी वीडियोज़ और समथिंग लाइक दैट कि लोग समझे कि मतलब बंदी डम है ना. मतलब मैं एक आई वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, राइट. व्हेन यू स्पीक टू मी आई टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग. तो अब वो मेरी साइड कन्वर्सेशन क्रॉस नहीं जाती, या लोगों को बस ये लगता है कि फ़ैशन में जो लड़की है वो उससे आप कोई बात नहीं कर सकते. हालांकि आप मेरे से पॉलिटिक्स की बात कर लो, मैं आपसे पॉलिटिक्स की बातें करूँगी, आप मेरे से जिस मर्जी की बात कर लो. this is just an aspect of my life that I'm passionate about and I'm exploring that, but that doesn't mean that's all I am. Or probably that is the part of my life that pays my bills. Yeah. Do you think you're going to expand out of Instagram influence content in terms of maybe build a brand, maybe diversify? You never know. Platform ban हो जाता है, things change, your interests change. Do you think you'd like to diversify your income source or what you're doing in terms of your everyday work? Yeah, I want to do YouTube really bad. वो होता नहीं है, बस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ हैं, थोड़ा मुश्किल होता है. और विद आवर फ्लो ऑफ वर्क इट बिकम्स हार्डर. लाइक एवरी टाइम वी से कि अब तो बनाएंगे हम वीडियो. व्लॉग्स फ़ोन में पड़े हुए हैं, कैमरे में पड़े हुए हैं, एडिट होने बाकी हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आई डू वांट टू डू यूट्यूब. आई एम डूइंग टिकटॉक simultaneously. How's TikTok going? It went really well initially. उसके बाद बैन हो गया. VPN पे चल रहा है. हाँ, VPN पे चल रहा है, पर फिर भी चल रहा है. मतलब मैं तो चला रही हूँ. पता नहीं, मैंने कल I tried to run it through a VPN और वो कोई वीडियो लोड ही नहीं हो रही थी. स्लो चलता है या आपका VPN ख़राब होगा? मेरी तो चलती है. अच्छा, so it's a problem of the VPN. वैसे चल जाती है. वैसे चल जाती है. हाँ. Right. और उस पर ऑडियंस वगैरह कैसी है? द ऑडियंस वी गेट, बिकॉज हम लोग उसी तरह की वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो हमारे पास वही आती है. वो जो अट्रैक्शन जैसे कहते हैं कि गंदी ऑडियंस आती है, वो आती है, देख के चली जाती है, क्योंकि उन्होंने देखना है कि ये कपड़े ही दिखाती रहती है बंदी, ये तो कुछ और दिखाई नहीं रही. वो फिर अपने आप फ़िल्टर हो ही जाते हैं. और स्पेशली जो उसके फ़िल्टर होकर जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो मेरे मेन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो वही लोग होते हैं जो जनरली इंस्टाग्राम पे पाए जाते हैं. नहीं, जो मेरी काम में इंटरेस्टेड होते हैं. ओके.
ठीक है, मुझे अभी तक वही ट्रैक्शन Have you been able to see कि यार अच्छा TikTok के ऊपर ऑडियंस comparatively different है, not in a bad way, but a different audience. No, yes, it is very different. Like I can tell from a video, I can even tell कि this would work on TikTok and this would work on Instagram. Right. So that उनका interest, उनका वो different होता है. How regularly are you posting on TikTok? It is 3 stories per day, but I'm not that regular because of VPN. वो फिर चलाना पड़ता है, बैटरी जाती है because 3 stories per day is like what? It's like 3 videos per day? 3 videos per day. Or Stories, sorry. Is that like a It's algorithm a set thing? algorithm, yeah. If you work like that, so you'll go up in the For You page. Oh, really? Yeah. And उसमें exploration, how amazing is the exploration? I've heard it's like जो basically virality का element है वो सबसे ज़्यादा powerful है TikTok का. I am amazed. मैं जब भी टिकटॉक खोलती हूँ 4 घंटे तो आपके कहीं नहीं है. मतलब आप खोल के बैठ जाओ और आप स्क्रॉल कर, आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कहाँ की काम कर रही है. एंड इट इज़ इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतने लोग हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे जिस तरह का कंटेंट बन रहा है ना, आप कहते हो यार ये कहाँ है लोग ये कहाँ होते हैं. वहाँ पे भी बहुत अमेजिंग कंटेंट बन रहा है. यू जस्ट नीड एन आई फॉर इट एंड यू नीड टू सी ऑल ऑफ दैट. गंद हर जगह पे है, अच्छी चीज़ें भी हर जगह पे. Do you think TikTok will become a mainstream channel on its own, or do you think it's a gateway platform for a lot of people? जैसा YouTube is a gateway platform for a lot of people. YouTube का अपना भी ज़ाहिर है, Instagram का अपना, sorry, YouTube is not a gateway. Instagram is a gateway for a lot of people. Instagram का अपना भी ज़ाहिर है, फिर eventually एक localized economy निकली. But for a lot of people, it's where they connect with their audience, and YouTube is where they actually main work. medium. हाँ. Right. अच्छा, to be very honest, worldwide तो it is already very much a successful platform. ठीक है. Right. हमारे हर 2 महीने बाद बैन हो जाता है, तो अब हम क्या कर लें और क्या निकाल लें. हमारे जो टिकटॉकर्स हैं, जो फेमस टिकटॉकर्स हैं, दे आर डूइंग प्रीटी वेल. दे हैव लाइक 14 million, 15 million followers, which is that's big. insane. That's exactly, that's big, right? Yeah. तो आई थिंक हम चांस देना चाहिए ना उनको भी, तो बढ़ने का चांस दो. वो क्या कर सकते हैं, उनकी पोटेंशियल क्या है, वो तो एक्सप्लोर करो. अगर हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया है पाकिस्तान के लिए, पता नहीं क्या किया है बट अगर कुछ भी कर लिया है, या यूट्यूबर्स ने भी कुछ भी कर लिया है, और इंटरनेशनली हमें थोड़े बहुत रिकग्निशन मिलती है, जैसे इरफान जनेजो को भी मिली है यूट्यूब, मेन यूट्यूब के चैनल से. आई थिंक उसका रीपोस्ट हुआ है कुछ, तो वो हमें चांस मिलेगा तो करेंगे ना. मैं अपना लिए नहीं कह रही, मैं तो बहुत छोटी क्रिएटर हूँ उनके सामने. मैं उनके लिए कह रही हूँ टिकटॉकर्स को चांस. That's what I'm saying. Okay, so TikTokers की चांस की तो बात, that's absolutely true. But it is a platform. It is a big platform. It is a main reality. platform. But do you think that it's going to ever overpower YouTube, for example? Yeah, they can work. It has as already done standalone. it. What is Shorts? It has changed the game altogether for मतलब वो ऐप आई. Instagram Reels भी essentially same. जैसे Snapchat आया था ना, तो Instagram स्टोरीज लाया था, और YouTube भी स्टोरीज लाया था. उन्होंने उस ऐप को तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, जो कि बिग मोनोपलीज करती हैं. Right. अब इन्होंने TikTok आई, YouTube ने शॉर्ट्स निकाला, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब मैं ये भी देख लेती हूँ जो मैंने TikTok पे नहीं नज़र आता, शॉर्ट्स पे खोल के देख लेती हूँ. Right. एंड आई फाइंड रियली गुड कंटेंट क्रिएटर्स ओवर देयर एज वेल. शॉर्ट्स पे काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो आप. और उन्होंने इंस्टाग्राम ने बनानी रील्स. व्हाट इज़ रील्स? Essentially, it's like a इट्स अ टिकटॉक का फॉर्मेट है, ठीक है. अब हमारे पास टिकटॉक मैन है, तो हम देखते हैं रील्स और हम देखते हैं शॉर्ट्स. right. जिनके पास टिकटॉक है वो टिकटॉक देखते हैं. फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, और उसने सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर से कोलैबोरेशन की है. वो कौन है? वो टिकटॉकर है. अच्छा. हाँ. और उसको फेसबुक पे ले आए. हाँ. I heard खाबे लेम, I think. हाँ, बिल्कुल, absolutely. The guy who does like yes, he is the world's biggest TikToker. Yeah. The guy who does this. Yeah, absolutely. और उसको उन्होंने TikTok से हाँ, I didn't think about that. Interesting. This is the biggest platform, right? Are you doing Snack as well? You're just TikTok, right? No, only TikTok. Snack is snack. Snack is snack. Because I heard that Snack almost has the same audience now as TikTok. Because of the ban, obviously, they were able to break that out. TikTok की स्पेस क्या है अभी? 15 seconds है या 1 minute तक आप कर सकते हैं? I think 1 minute तक हो गई हुई है. 60 तो हो गई हुई है. 60 seconds तक हो गई हुई है. और generally it's a big thing. हम लोग बस उसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमारे में आधे
आधा वक्त बैन रहती है. इट इज़ अ बिग थिंग. जो जेन जी है हमारी वो तो देखती है टिकटॉक. असल में मसला ये है ना कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल I've thought about TikTok quite a few times, maybe not in the way that TikTok is. I don't know, I can't do those dances. Same, likewise, too old millennials. Yeah. Millennial problems here. But I think I would still want to explore the platform. I just find it quite cumbersome to get with the new program, like uski editing tools, and it all seems so complicated to me because I'm so used to the whole Instagram, Facebook. अच्छा, मैंने पता क्या किया, उसका आसान तरीका निकाला. मैंने उसके अंदर अपनी चीज़ ढूंढ लिया. लाइक आई नो व्हाट टू डू विद माई थिंग. लाइक मैं डांसेस नहीं कर सकती, ठीक है, मेरे से नहीं होता, ठीक है, मेरे से होता ही नहीं है, ठीक है. और मैंने उसके अंदर से वो चीज़ें निकाल के उन्हीं गानों पे अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, विच वर्कड फॉर मी. right, एंड माई वीडियोज़ वर डूइंग द सेम as your average any other video. No, they were doing pretty well. Like जिस तरह के जब 4-5 मिलियन व्यूज़ होते हैं, यही होते हैं ना, तो वो आ रहे थे हमारी वीडियोज़ में. अच्छा. हाँ, तो वही तो मैं. And how many followers do you have on TikTok now? अभी तो बहुत कम है, 200 something, 200K. 200K. हाँ, And कितना टाइम हुआ? स्टॉप्ड. टाइम कितना हुआ अभी करते हुए? काफ़ी टाइम हो गया. बीच में रुक जाती हूँ ना, बीच में बैन हो जाता है ना, क्या करें. वो पता है टिकटॉकर्स तो VPN पे लगातार कर रहे हैं. हाँ. अब हमें होता है जी कि वो VPN लगाएं, फिर खप करें. The barrier to entry has become so complicated. प्लस वो मिलेनियल वाला भी चीज़ है ना, आगे तो ना कुछ खबारी नहीं होती. हाँ, unfortunately. Where do you see Instagram going though? Because Reels is not coming to Pakistan anytime soon. You've got the posts, you've got the standard, but it's like वही वाली बात है, तस्वीर खींचो डाल दो, नीचे कैप्शन डाल दो. Is the industry going to stay the same? Or do you think there are going to be some more creative, more innovative ways to explore content? I just think that it is becoming too monotonous, and it will fade away like other platforms did. Facebook did. TikTok पे बहुत सारी चीज़ें मूव हो गई हुई हैं, हमारे लिए नहीं मूव हो रही. हमारे यहाँ तो हमें देता नहीं है, टूल्स मिलते नहीं है, या हमारी गवर्नमेंट टूल्स बैन कर देती है. तो हमारे लिए 2 ways लड़ाई है. अब देखें बीच में से निकलता क्या है. बट देन अगेन आई थिंक थोड़ा फेड अवे हो जाएगा. Like Instagram will not have the monopoly that it had for the longest time. For the new generation, Gen Z, उनका तो attention span 3 seconds का है यार. तो वो कहाँ देखेंगे आपकी 1 मिनट की वीडियो? वो नहीं देखते unless you're like a K-pop star. तो ये चीज़ें you need to analyze. As a woman, how do you feel about being in Pakistan at this point in time? There's been a lot happening. I know it's been a tough couple of years. What are your thoughts on the space, on the environment? You do feel unsafe. I am a woman who travels alone, who does everything on my own. तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए. बहुत सारी चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं. You have to have safety tools. I roam around with a taser, which is not good. But अच्छा, that's like a standard protocol now. Standard protocol. It's always in my bag. और मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है कि कोई अंधेरी सड़क आती है, हाथ टेजर पे जाता है, right, निकाल लो और ऑन रखो. और फिर आप स्पेशली आप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड द सिटी, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो यू नीड टू हैव सिक्योरिटी, राइट, एंड यूर ऑन योर ओन. व्हाट आर यू गोना डू? और फिर अल्लाह सब हिफाजत करने वाले हैं बस. No, but obviously you feel insecure. Yeah. But do you think this is going to change for the better, or do you think there's not enough being done to maybe? There is not enough being done. I think जो cases हैं कोर्ट में, उनके ऊपर बहुत जल्दी वो होनी चाहिए, like एक्शन होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि वो दूसरों के लिए लेसन हो, दूसरे ये करने से पहले 10 दफ़ा सोचें. राइट. There are a lot of mental health issues, right? Mental health issues की वजह से वैसे लोग पैदा होते हैं, ठीक है. अब कोरोना की वजह से वो 2 times वर्स हो चुका है ऑलरेडी. तो पीपल आर एट लूज, ठीक है. आपने वो रोकना है. आपने वो कैसे रोकना है? अपने एग्जाम्पल सेट करना है ना. जब तक वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, अभी तक एक बंदे का तो एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ. मोटरवे केस निकल गया, नूर मुकदम केस का मतलब चली जा रहा है. आप एक एग्जाम्पल सेट कर दो, आगे 2 साल 3 साल 5 साल के लिए एटलीस्ट प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि नहीं यार, नहीं, ये नहीं करना. इस औरत को हाथ लगाएंगे तो जेल जाएंगे. अब हमारे लिए इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन हमारी कंट्री में अगर इंटरनेशनल फीमेल व्लॉगर्स आती हैं, उनको फुल सिक्योरिटी होती है.
उनको कोई हाथ नहीं लगाता, वो अकेली जाती हैं और वो हर जगह जाती हैं, ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि रेपरकशन बहुत स्ट्रांग है। एग्जैक्टली उनके ऊपर तो मतलब सबको पता है अगर इसको हाथ लगाएंगे तो गए, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो भी अगर जस्टिस सिस्टम वहाँ पर वर्क कर सकता है तो यहाँ पे भी कर सकता है। और लैंड तो हमारा ही है ना, अगर यहाँ से उठा के उस बंदे को वहाँ सज़ा मिल सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती? यहाँ पे दो ना सज़ा अगले बंदे को, बस मसला यहाँ पे आता है। राइट। We're at the 52-minute mark, and I'd like to ask you a question that I generally ask all of my guests. You're 28 years old right now. In 30 years, you'll be 58. You'd be at the pinnacle of your youth. तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो अभी हैं आप. But you'd be at the pinnacle of your life, essentially. That's the most power that people have. You've already mentioned that you don't intend to leave Pakistan, unless obviously things happen. Yeah, you know, unless forced. Forced, yeah. How do you see Pakistan 30 years from now? Knowing what you know now, you meet so many people, you meet so many very, very powerful people, very, very successful people, having conversations with them. How do you think the country is evolving, and what would it look like 30 years from now? I want to give children hope, but I'm in a hopeless situation right now. मतलब I have seen whatever goes behind the doors, ठीक है, तो मुझे लगता है वो जो चेंज आना था ना वो नहीं आया। Right. तो अब जो चेंज आएगा वो पता नहीं कब आएगा। Right. शायद आ जाए, you never know, बट अभी तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे चेंज के। और जो इन्फ्लेशन जहाँ जा रही है, महंगाई जहाँ जा रही है, आई डोंट सी इट इन अ गुड प्लेस। बट देन अगैन बहुत सारी चीज़ें प्रॉस्पर भी कर रही हैं। टूरिज़्म हमारा इज़ ब्लूमिंग। कोविड आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया, लेकिन मतलब कुछ एस्पेक्ट्स में काम हो रहा है, Right. कुछ एस्पेक्ट्स नीचे जा रहे हैं। Do you think overall we'll be at a better place or a worse place? अगर काम पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है कि करप्शन बहुत है यहाँ पे। अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो आई थिंक वी कैन बी वेरी गुड एट व्हाटएवर वी डू। पर जब तक करप्शन रहेगी तब तक नहीं। And do you think corruption on a higher level? Because I personally feel like we're corrupt on every level. No, we're corrupt on every level. Every person that we interact with is corrupt. Yeah, you want to come talk to me, आप उससे बात कराने मतलब सिफारिशी दुनिया हमारे ये इन बिल्ट है हमारे में कि सिफारिश करा दो। तो मुजम्मिल से वो मीटिंग करानी है, कुछ पॉडकास्ट कराना है, जो भी कराना है, एक कॉल कर दो। प्रोसेस फॉलो नहीं करना, सिस्टम फॉलो नहीं करना, बस कहीं से दरमियान से जाना, वो शॉर्टकट निकालो, शॉर्टकट की दुनिया। और हमें शायद ये दिखा के भी ना उन्होंने ये कर दिया नेटफ्लिक्स पे, मूवीज़ में, बॉलीवुड जो हम इतना देखते हैं ना, वो जब शॉर्टकट्स हम इतना देखते हैं, हम कहते हैं यार यही है ओवरनाइट सक्सेस। ऐसा होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। एंड सो इसी वजह से जब हम देखते हैं किसी का सक्सेसफुल, हमें लगता है कि यार कोई ना कोई वजह है। मुझे वो प्रिविलेज की कॉन्वर्सेशन इसी वजह से बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, बिकॉज देखें, या तो कोई बंदा, वैसे तो अगर कोई बंदा just because you have money does not make you successful, and does not make you privileged as well. Does not make you privileged as well, in a certain way. Yeah, it might not. I think to be successful, there are a lot of different things that you have to work on, and for a lot of people, if they have money now, doesn't mean they always had it. If they have power now, maybe they worked really hard to get it. True. The fact that आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ ये है, वी हैव दिस आइडिया दैट एवरी रिच पर्सन इज बेसिकली चोर का बच्चा, या ओवरनाइट मिला है, या बाप की वजह से मिला है, या कोई दोस्त यार था जिसका वो है। एंड आई हैव हर्ड दिस अबाउट अदर पीपल, आई हैव हर्ड दिस अबाउट माई सेल्फ, व्हेन दे सी दे नॉट गोइंग टू, किसी आप गोरे को देखेंगे ना, आप उसकी स्टोरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या वजह थी, क्या इसने खेला कि वो यहाँ तक पहुँच। नहीं, आप शाहरुख खान को भी देखते हो तो आप स्टोरी पढ़ने की कोशिश करते हो, कैसे पहुँचा। आप पाकिस्तानी के नजर आता है, कहते हो कौन था इसको जो लेकर आया और इसको बना दिया। एग्जैक्टली, फवाद खान के ऊपर आप ये सोचते हो। हाँ, ये जो आपका माइंडसेट है ना, अपने लोगों को लेके आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए ना। आपको उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी स्ट्रगल्स को ज़्यादा देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए, वो सब कुछ आपको करना चाहिए। एंड इट्स अ थॉट प्रोसेस, राइट? बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस सेज दैट आई कांट डू इट, and because I can't do it, that other person probably had different cards to play with. That is why he was able to. अगर आप ये समझें कि यार शायद अगला बंदा भी मेरे जैसा था, वो कर गया, और शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि उससे यू एंड एवरीवन एल्स विल बी वर्किंग मच बेटर एंड मच मोर, बिकॉज देयर विल लाइक यार अपॉर्चुनिटी है ना, अमेरिकन ड्रीम नहीं थी जिस तरह, वर्क हार्ड एंड you'll make it.
हमारे यहाँ ये है कि यार वर्क हार्ड का तो फ़ायदा नहीं है जी, मार ही खाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट निकाल लेते हैं। और हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक है शॉर्टकट वाले होंगे, बट दे डोंट लास्ट, एटलीस्ट नॉट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे नहीं, इर्द गिर्द शॉर्टकट यार वाले तो नोबडी लास्ट। नोबडी लास्ट। आप खुद सोच रहे हैं हमारे इर्द गिर्द हार्ड कितने लोग थे जी, फेक फॉलोअर्स खरीदे, इधर से चूना लगाने की कोशिश की, उधर से चूना लगाने की कोशिश की। आप लोगों को लोग शाउट आउट मांगते हैं, आप शाउट आउट देते हैं, अगर किसी के काम नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, नहीं अच्छा ऑडियंस नहीं जाती। नहीं जाती। तो वही बात है ना, वो अगर आपने वो हार्ड वर्क के अंदर जो आप पता है आपका, आप फॉर एग्जांपल आप 5 साल लगा रहे हो, हार्ड वर्क हो रहा है, और जो आपका नाम आप सबके जहनों में बैठ जाता है ना, वो ओवरनाइट वाला कभी नहीं बैठ सकता। हाँ, वो जो आपको मिलेगा हार्ड वर्क से, वो आपको ओवरनाइट से नहीं नहीं मिल सकता, जितनी जल्दी आता है उतना जल्दी भी चला जाता है। चले जाता है। Hemayal, we're at the 57-minute mark. Thank you so much for this extremely insightful conversation and for taking the time out to, come to the show. Thank you for having me and I had fun. चलिए, आई एम ग्लैड। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको हिमायल की कोई बात या मेरी कोई बात से एग्रीमेंट हो या इख्तिलाफ हो, हमें ट्विटर पे कैंसिल करने के बजाय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। फेसबुक वाले टीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर, तो आप डिफरेंट आर्टिकल शेयर करते हैं, डिफरेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस लेते हैं। सो यू कैन जॉइन द कम्युनिटी एज वेल। ईजी पैसा जैस कैश यहाँ पे कहीं अपीयर हो रहा होगा। यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ हमारा नया पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, द पाकिस्तान पिवट। इट्स वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, एंड वी पर्टिकुलरली टॉक टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, policy makers, to sort of get an understanding of exactly क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. So if you like to watch that, the link is appearing somewhere and it's also down there below. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.